स्वागत है साथियों। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है और ये घोषणा समाचार पत्रों में कई बार बताई जा चुकी है कि 700 पदों पर छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो आज हम सभी CGPSC के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को देखेंगे। जो 2019 में परीक्षा हुई उसका हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, उसके अनुरूप ही हमारी जो बैच चलने वाली है उसमें सारा अध्ययन होगा। तो देखते हैं हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का। तो इसमें जो शुरुआत में बताया हुआ है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक के हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान, यानी जो आदिकाल है, आदिकाल से लेकर के समकालीन दौर तक की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका आपको सामान्य ज्ञान अपेक्षित होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के किसी भी कालखंड और रचना प्रवृत्ति पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ये बात भी ध्यान रखना है, कोई भी कालखंड हो, कैसी भी रचना प्रवृत्ति हो हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पाठ्य सामग्री से व्याख्या के अतिरिक्त कवियों लेखकों के रचनात्मक अनुदान पर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इवन इसमें पाठ्य सामग्री से व्याख्या भी पूछी जा सकती है। व्याख्या का मतलब आपको लिखना नहीं है, लेकिन उसमें जो विकल्प चुनने होते हैं उस तरह से भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं जिनका अध्ययन करना होगा आपको। प्राचीन कवियों की बात करें तो प्राचीन कवियों में कौन कौन सी कविताएं आपको अध्ययन करनी है। प्राचीन कवियों का तात्पर्य इसमें मध्यकालीन कवियों को लेकर के लिखा गया है कि कबीर को पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली जो नागरिक प्रचारिणी सभा से प्रकाशित है। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने जो संपादित की हुई है उसकी भी जो साखियां हैं, यानी नागरिक प्रचारिणी सभा से श्याम सुंदर दास जी ने जो संकलित किया हुआ है कबीर की दोहों को, तो 100 साखियों को आपको पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार जो इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसमें प्रथम 50 पद। तुलसीदास की विनय पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रथम 50 पद। घनानंद कवित्त जो आपको इसमें पढ़ना है उसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, प्रथम 50 कवित्त। ये सभी हमने यूपी हायर की परीक्षा के दौरान हमने पढ़ा हुआ था। तो ये मूल टेक्स्ट से आपको पढ़ाया जाएगा कि उसमें कौन कौन से पद क्रमानुसार 50 पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और उसकी भूमिका क्या है, सब कुछ हमारे इस पूरे बैच में पढ़ाई जाएगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अतिशीघ्र जुड़ सकते हैं। 10 तारीख से ये बैच शुरू होने वाली है। देखते हैं आधुनिक काल में किन कवियों के विषय में पढ़ना है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, कुकुरमुत्ता, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन, नौका विहार, संध्या के बाद, ताज कविता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का नदी के द्वीप, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की है, हरी घास पर क्षण भर, अंतः सलीला, मुक्तिबोध की कविता, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। तो ये कविताएं आधुनिक काल के कवियों के अंतर्गत आपको पढ़नी है। प्राचीन यानी कि मध्यकालीन कवियों के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं उपन्यास कौन कौन से पढ़ने हैं। तो पाठ्यक्रम में जो 2019 का पाठ्यक्रम था उसमें प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल और भीष्म साहनी का तमस, ये 3 उपन्यास उसमें पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अगर संशोधित या परिवर्तित कुछ पाठ्यक्रम होता है, जैसे ही वेबसाइट पे कुछ सूचना आती है तो उसकी भी सूचना आपको मिलेगी। नाटकों में जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, धर्मवीर भारती का अंधा युग, मोहन राकेश का आधे अधूरे, ये पढ़ना है आपको। निबंधों में बात करें सरदार पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति और कविता क्या है, ये निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल। तो साथियों आप सभी देख रहे हैं कि ऐसी रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी हैं जो UGC नेट की पाठ्यक्रम में भी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में है। बस चुनाव में कुछ अंतर होता है, बाकी ये सभी चर्चित जो रचनाएं हैं ये किसी न किसी पाठ्यक्रम में आपको मिलती ही हैं। तो इन पर बेहतर तरीके के नोट्स और क्लासेस आप तैयार करते रहिए। जल्द ही विज्ञापन आ जाएगा जुलाई के अंत तक। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत देखें तो रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, ये सारी चीज़ें हैं पाठ्यक्रम में। आधुनिक काल के हिंदी कविता के प्रमुख वादों के विषय में पढ़ना है, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी के विषय में पढ़ना है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा परिवर्तन के कारण कौन से हैं, ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाएं क्या हैं, अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं क्या हैं, हिंदी भाषा का विकास
जो है इसके विकास, इसके विषय में पढ़ना है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं और हिंदी शब्द समूह, इन सभी को आपको पढ़ना है। तो सब कुछ हमारे इस जो बैच चलने वाली है 10 जुलाई से छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की, उसमें हम व्यवस्थित ढंग से इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। तो संपूर्ण साहित्य का पूरा समझ यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की ये मिलेगी। महत्वपूर्ण रचनाएं और उसके लेखक किस तरह से आपको तैयार करना है, वो सारी चीज़ें, आधुनिक वादों और सिद्धांतों पर एक समझ, आलोचनात्मक समझ आपकी हो और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें, भाषा विज्ञान को भी लेकर के जो व्यवस्थित एक तैयारी हो सकती है वो पूरी की पूरी कराई जाएगी, जिससे आप बेहतर तैयारी करके परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पाठ्यक्रम आप अच्छे से देखेंगे। इनकी जो रचनाएं लगी हैं, इन्हें रचनाओं को कलेक्ट कीजिए, इनको पढ़ना शुरू कीजिए, और जो भी आपको कोई कठिनाई आती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर संपर्क करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारी बैच बहुत शानदार तरीके से इन सारे पाठ्यक्रम को कवर करेगी। ऐसा ही जो हमारा पाठ्यक्रम बिहार की परीक्षा के लिए जो कुछ उन्होंने बताया कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम ही होगा इस परीक्षा में, तो उसे भी हम केंद्र में रख के हमारी बैच शुरू होने जा रही है, और छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली ये बैच शुरू ही हो रही है। तो जल्दी जुड़े हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। नमस्कार, धन्यवाद।